हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एसएससी जीडी भर्ती की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कंफर्म न्यूज़ हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के थ्रू हमने जाना है कि कितने पदों पर सेकंड मेरिट लिस्ट निकाली जा सकती है और ये भर्ती प्रक्रिया कब तक संपन्न कराई जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हम जानते हैं पूरी डिटेल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल पर दी जाती है वो आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जुलाई माह में आएगी सेकंड मेरिट लिस्ट, 9000 पदों पर वेटिंग लिस्ट कंफर्म। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ हम जानने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और मेन इम्पोर्टेंट डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि देने वाले हैं वो ये है कि दोस्तों आपको पता है कि 28 जून से और 7 जुलाई तक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पर छात्रों को परमिशन की अनुमति मिली थी। तो अब परमिशन की अनुमति का और सेकंड लिस्ट से क्या संबंध है दोस्तों, हम सारी जानकारी जानने वाले हैं। पहले आप इसे ध्यान से सुन लीजिएगा। जैसा कि आपको पता है कि परमिशन मिली थी, तो कैंडिडेट का अब कहना है, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे जो कैंडिडेट है उनका कहना है कि अब परमिशन को जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कैंसिल कर दिया गया। अब परमिशन दी गई है केवल 5 जुलाई की। 5 जुलाई को ही स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और बाकी की जो प्रोटेस्ट की जो परमिशन थी 28 जून से 7 जुलाई तक की परमिशन जो है कैंसिल कर दी गई है। तो केवल 5 जुलाई को यहाँ पर कैंडिडेट परमिशन कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए चले गए थे। अब उन्हें या तो वापस आना पड़ेगा या फिर 5 जुलाई तक वहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 जुलाई जो है कोई तो छात्र यहाँ पर 27 जून को चला गया था। तो कुल मिलाकर उसे 8 दिन जो है दिल्ली में गुजारने पड़ेंगे। अगर वो वापस आता है फिर वापस जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार का हम कह नहीं सकते। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि सरकार है दोस्तों, जितने ज़्यादा कैंडिडेट अगर दिल्ली में जाएंगे उतनी ही जल्दी आपकी मांग पूरी होने की संभावना यहाँ पर हो सकती हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आपको पता है कि मात्र 150 से 200 कैंडिडेट आएंगे प्रोटेस्ट के लिए, इसकी अपील यहाँ पर सरकार से की गई थी, तो सरकार के द्वारा प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन अगर आप ज़्यादा संख्या में अगर वहाँ पर जाओगे, वो दिल्ली में 5 तारीख के दिन जो आपको प्रोटेस्ट की अनुमति मिली है, तो 5 तारीख को अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो दोस्तों ये कन्फर्म है कि 100% न्यूज़ ये कन्फर्म है कि आपकी ज्वाइनिंग को यहाँ पर कोई नहीं टाल सकता। क्योंकि आप जाओगे तो वहाँ पर एक माहौल क्रिएट होगा, तो न्यूज़ चैनल वाले आएंगे, और न्यूज़ चैनल वाले आएंगे तो आपकी आवाज़ को जनता तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचेगी, जब जाकर आपकी मांग यहाँ पर पूरी होगी। अन्यथा जो है आपकी मांगें पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम संख्या 150 से 200 कैंडिडेट्स हैं, मांग पूरी होने वाली नहीं है। और मात्र एक दिन के परमिशन से तो यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप जाइए और दिल्ली में प्रोटेस्ट में सम्मिलित होइए। तो दोस्तों ये थी हमारे प्रोटेस्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। और अब हम बात करते हैं एसएसजीडी की सेकंड मेरिट लिस्ट की कंफर्म न्यूज़। दोस्तों जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में तो आपको ध्यान से पढ़ाई होगा। तो नोटिफिकेशन में जो क्या लिखा हुआ था कि एक सर्विसमैन अगर अवेलेबल नहीं होते हैं तो उसकी जो रिक्त वैकेंसी है, रिक्त पदों को जो शामिल कर लिया जाएगा, नॉन एक्स सर्विसमैन को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं होते तो नॉन एक्स सर्विसमैन के द्वारा कैंडिडेट भर्ती को फिलअप कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी का 10% है, ये नहीं कि 6,000 यहाँ पर वैकेंसी मान के चलिएगा। अब 6,000 यहाँ पर पद हैं, तो यहाँ पर 1,000 पद अगर भर भी लिए गए तो मात्र बचे 5,000 पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट कन्फर्म है दोस्तों, सेकंड लिस्ट आएगी। और अब बचे हुए 4,000 पद, अभी 4,000 पद वो हैं जिन स्टेट से यहाँ पर वैकेंसी फिलअप नहीं की गई है, तो ये 4,000 पद उसी स्टेट में सेकंड मेरिट लिस्ट के रूप में जारी किए जाएंगे। और बाकी के कुल 9,000 पद पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी। लेकिन दोस्तों एसएससी चाहे तो कैंडिडेट का पूरा ब्यौरा आपको दे सकती है या नहीं भी दे सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि अगर कैंडिडेट
55,000 कैंडिडेट हैं, जिनमें से मात्र केवल 40 से 45,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भर्ती को ज्वाइन कर पाएंगे, और बाकी के कैंडिडेट इस भर्ती को ज्वाइन नहीं कर पाने की वजह से जो बचे हुए 8 से 10,000 पद भी अगर इसमें सेकंड लिस्ट में सम्मिलित कर लिए जाए तो पहली बार की सेकंड लिस्ट में यहाँ पर 25,000 से करीब जो है स्टूडेंट सम्मिलित हो जाएंगे, और 25,000 का मतलब 50% कैंडिडेट को यहाँ पर जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में चांस मिल सकता है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करे तब, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तब तो जो है सेकंड मेरिट लिस्ट 9,000 पदों पर ही जारी होगी। 9,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर सेकंड लिस्ट आ सकती है, लेकिन 9,000 से कम पदों पर भी सेकंड लिस्ट जारी हो सकती है। सवाल बस इतना है कि एसएससी क्या इसके बारे में राय रखती है, क्योंकि सीआरपीएफ नोडल एजेंसी होते हुए भी सीआरपीएफ केवल फिजिकल और मेडिकल कंडक्ट कराती है, और बाकी जो मेरिट तैयार करने का जो ब्यौरा है वो एसएससी को सौंपा गया है। अब एसएससी अपने हिसाब से हर बार एसएससी कुछ ना कुछ गड़बड़ी ज़रूर करती हैं। इस बार भी उसने गड़बड़ी की, 3 बार मेरिट इनक्रीज करके यहाँ पर जो है मेरिट से यहाँ पर स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि 0 से 10 नंबर के या 15 नंबर के बीच में मेरिट इंक्रीज होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत ही बड़ी बात है, और ये दर्शाती है कि भर्ती में खुलेआम फर्जीवाड़ा हुआ है। और इस भर्ती प्रक्रिया में जो सम्मिलित न हो पाने वाले लगभग 55,000 स्टूडेंटों के द्वारा आवाज़ न उठाए जाने पर यहाँ पर जो है उनके समक्ष ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब तो वो जितनी मेरिट जारी करेगी सेकंड लिस्ट उतनी ही यहाँ पर जो है जारी होगी। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टूडेंट बहुत ही कम थे। अगर एसएससी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करती हैं तब तो यहाँ पर 9,000 कैंडिडेट को राहत की चैन की नींद आएगी, क्योंकि 9,000 कैंडिडेट वो ही होंगे जिनके पॉइंटों में नंबर हैं, ये पॉइंटों में डिक्रीज होकर आएगी, और बचे हुए जो कैंडिडेट हैं वो उन्हें निराशा का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों 5 तारीख का समय, 5 तारीख को आप फिर से ट्विटर पर पूरे भारत को हिला सकते हो, और साथ ही आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करके आप सरकार को भी हिला सकते हो, क्योंकि आप में वो सच पावर हैं जो किसी में नहीं है। इसलिए आप जाइए और जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके उतनी ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट में सम्मिलित होइए, क्योंकि दोस्तों प्रोटेस्ट में सम्मिलित होंगे तभी आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर कन्फर्म होंगी, अन्यथा जो है सरकार आपकी आवाज़ को दबाने का भरपूर प्रयास कर रही है कि आपकी आवाज़ दबे और आप जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग की डिमांड न कर सकें। अब दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कन्फर्म होगी या नहीं इसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती हैं तो जुलाई में आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के लास्ट तक आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट 100% जारी होने की संभावना है। जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे नई वीडियो के साथ, और साथ ही दोस्तों आप जो है अगर 5 तारीख को प्रोटेस्ट करने जाओ तो एक अपडेट सरकार के समक्ष ज़रूर रखना, एक मुद्दा उनके समक्ष ज़रूर रखना, वो ये कि अगर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती हैं तो हमें उन कैंडिडेट का ब्यौरा चाहिए जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कितने परसेंट कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए हैं और कितने नहीं कर पाए हैं, इसका ब्यौरा हमें चाहिए। और उन रिक्त पदों को सेकंड मेरिट लिस्ट के रूप में परिवर्तित करके ऑल मेडिकल फिट में से जितने भी कैंडिडेट सम्मिलित होते हैं सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए। वो बचे हुए कैंडिडेट जो है अगर रह जाते हैं तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट में सम्मिलित नहीं होते हैं उनके लिए थर्ड मेरिट जारी करके उन्हें भी सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। हम आपसे वैकेंसी बढ़ाने की भी बात नहीं करेंगे, केवल सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके इन कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए। आशा करते हैं दोस्तों अब तो ये जानकारी आपको पसंद आई। जानकारी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए जाना तो कतई ना भूलें, क्योंकि 5 तारीख आपके लिए अंतिम समय है। इसके बाद में अगर आप जाना भी चाहें तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों जाइए, हो जाइए तैयार, और दिल्ली में प्रोटेस्ट के लिए सम्मिलित होने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे नए अपडेट वाली वीडियो के साथ। दोस्तों आप आरटीआई लगा के भी पूछोगे तब भी ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट बताई जाएगी, लेकिन अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया हमारे नज़रिए से कंप्लीट नहीं हुई है जब तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती।